हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि क्लोनिंग पद संबंधित है किससे? जनन विज्ञान से। जनन विज्ञान से संबंधित क्या है? क्लोनिंग पद। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है किसमें? क्षुद्रांत में। पाचित खाना जो है अवशोषण कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। कठोर जल का उपयोग हो सकता है किसमें? कागज उद्योग में जो है कठोर जल का उपयोग हो सकता है। मानव शरीर में हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है एक तो कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है कैसा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कैसा होता है? नीला होता है, हरा होता है और लाल रंग होते हैं। 3 रंग होते हैं रंगीन टीवी में, नीला, हरा और लाल। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किससे? परमाणु क्रमांक से संबंधित है आधुनिक आवर्त सारणी। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के किस रूप में टूटता है? तो वो है ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट टूटता है। एलपीजी का प्रमुख घटक आणविक सूत्र क्या है? C4H10 एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र है। रबड़ आसानी से घुल जाता है किसमें? बेंजीन में जो है रबड़ आसानी से घुल जाता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिन अम्ल होता है चाय में। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो नाइट्रोजन है। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते की। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक वैज्ञानिक हैं कि थर्मस फ्लास्क किसके आविष्कारक हैं? डेवर वैज्ञानिक जो हैं थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। कौन? डेवर। स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण क्या है? कैल्शियम सल्फेट। स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है कैल्शियम सल्फेट। टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इससे होता है टेटनस रोग। किस जीवाणु से होता है? ये जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? मानव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। निकट दृष्टि दोष के लिए सभी को मालूम होगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? तो वो है लकड़ी। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में तो सबसे न्यूनतम घनत्व होगा लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है किसमें होता है? रॉकेट में होता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है तो कशेरुक दंड से मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण है कि साफ आसमान और साफ हवाओं के कारण ओस बनती है। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो यीस्ट कवक का उपयोग होता है किसमें? अल्कोहल उद्योग में। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है ईथर का प्रयोग होता है। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने द्वारा। कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कौन सा है? तो एल्यूमिनियम ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवंशिक रोग है। ये काय का परिणाम है? किसका परिणाम है? तो ये रक्त का नहीं जमना, ये कारण है। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। इन दोनों गैसों का मिश्रण क्या कहलाती है? रसोई गैस। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ पर होता है? तो संचार में। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों के रस के परीक्षण के लिए, फलों के रस को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट रसायन का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है द्रव्यमान और ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। द्रव्यमान का किसमें? ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है, इसलिए परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो यह है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है
तो ऊष्मा का क्या होता है, निष्कासन होता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो वो है प्रोटीन में जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वातावरण में मरीचिकाएं, मिराज दिखाई देने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य क्या है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच बिंब का कुल प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत होगा। एम्बेस्टॉस रेशा युक्त खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है क्या, ग्रेफाइट। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, ग्रेफाइट। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा होती है कितनी, विशिष्ट आर्द्रता होती है। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। एथलीट फुक, ये तो कवक या फंगस के कारण होता है। नेत्रदान में दाता किस भाग को प्रत्यारोपित करता है, तो वो है कॉर्निया। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना की समरूप है, तो वो है फिल्म। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। विद्युत चालक बनाने के लिए उपयुक्त होगा, क्या होगा, मृदु लोहा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो समय की अवधि का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी। फ्यूज वायर या तार में प्रयुक्त होना चाहिए, निम्न गलनांक वाला धातु प्रयुक्त होना चाहिए। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किसमें किया जाता है, किसमें, कांच में। कांच उत्पादन में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सबसे चमकदार तारा कौन सा है, साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है। नोबल गैस कहलाती है, हीलियम गैस नोबल गैस कहलाती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल सबसे अधिकतम है, तो वो है वरुण ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल सबसे अधिक है वरुण, और सबसे कम बुध ग्रह का है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आलू उदाहरण है किसका, रूपांतरित तने का उदाहरण है क्या, आलू। भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है क्या है, क्लोरीन जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। वॉट को प्रकट कर सकते हैं, जूल प्रति सेकंड में वॉट को प्रकट कर सकते हैं। आलू किस कुल का है, तो आलू जो है सोलेनेसी कुल का है, सोलेनेसी। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये किसका कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण है।